हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लेके आ चुके हैं आपके लिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और दोस्तों, यह वही जानकारी है जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। स्पेशल फॉर आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए तो रामबाण है। तो दोस्तों, जो इसमें जीके जीएस का सिलेबस आया है और इससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हैं, वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जिनसे पिछले सालों में हुई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों का हमने एक विश्लेषण किया है और आपको हम बताएंगे वो टॉपिक कौन कौन से हैं जहाँ से प्रश्न आए हुए हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए, और दोस्तों देखिए, ये सभी टॉपिक पढ़ के जाओ, नहीं तो पछताओगे। वास्तविकता में वही चीज़ है जैसे जो हिस्ट्री है, जो हमें यहाँ पर टॉपिक बताएंगे आपको सबसे ज़्यादा वही टॉपिक कवर करने हैं। और यदि आपने वो टॉपिक कवर कर लिए दोस्तों, तो आप यकीन मानिएगा कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। बात करते हैं आरपीएफ, कांस्टेबल एंड एसआई की। और जो जीएस का सिलेबस है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो कुछ हमने लिख के बता रहे हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों, हम आते हैं हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री में देखिए, जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आपको पढ़ना है दोस्तों महाजनपद काल और मौर्य एवं मौर्य उत्तर काल। इसके बाद आप पढ़ेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। इसके बाद आप पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, फिर भारत में विदेशियों का आगमन, समाज सुधार आंदोलन, 1857 का विद्रोह। दोस्तों, यदि आपने ये अच्छे तरीके से कवर कर लिया तो वास्तविकता में आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि भाई जो प्रीवियस ईयर का मैंने विश्लेषण किया है वो यही निकला है। और इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अधिवेशन। इसके बाद आप पढ़ेंगे गांधी युग, है ना, गांधी युग भी आपको पढ़ना है। इसके बाद महत्वपूर्ण युद्ध एवं तिथियां, और इसके बाद जो भी विविध में आ जाए हिस्ट्री से वो भी आपको पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पॉलिटी की दोस्तों। किसकी? पॉलिटी की। सबसे पहले तो आप लोग कवर करेंगे संविधान सभा। इसके बाद संविधान का निर्माण कैसे हुआ, फिर आएगी आपकी उद्देश्य का। इसके बाद संघ एवं राज्य क्षेत्र, फिर आपकी नागरिकता। चलिए, इसके बाद फिर आप लोग पढ़ेंगे मूलाधिकार, है ना, मूलाधिकार आपको पढ़ना है। फिर आप पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसके बाद संसद, इसके बाद आएगा राज्य विधानमंडल, फिर स्थानीय स्वशासन, फिर न्यायपालिका, महान्यायवादी। इसके बाद निर्वाचन आयोग। इसके बाद कुछ ये टॉपिक भी पढ़ना है आपको, जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद आप पढ़ेंगे संघ एवं लोक सेवा आयोग, फिर पढ़ेंगे वित्त आयोग। इसके बाद राजभाषा और इसके बाद आपात उपबंध। दोस्तों, इस प्रकार से हमने पॉलिटी भी कवर कर ली। अब बात करते हैं जियोग्राफी की, यानी भूगोल की। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे भारत एवं भारत के पड़ोसी देश, फिर पढ़ेंगे पर्वत पठार, इसके बाद नदियाँ, इसके बाद भारत के जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजना एवं नदी किनारे बसे शहर। इसके बाद भारत की जलवायु, भारत में परिवहन, भारत की मृदाएँ एवं वनस्पतियाँ, जनगणना एवं जनजातियाँ। इसको तो आप वेरी मोस्ट पढ़ के ही जाना, जनगणना को, है ना, याद रखना, जनगणना एवं जनजातियाँ। जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बनते हैं दोस्तों जनगणना से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है भारत के खनिज, फिर पढ़ेंगे आप विश्व का भूगोल। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक की, है ना दोस्तों। तो देखिए, इकोनॉमिक में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इकोनॉमिक में सबसे पहले आप पढ़ेंगे आरबीआई। इसके बाद मुद्रा एवं बैंकिंग, अर्थव्यवस्था के प्रकार, राष्ट्रीय आय, उद्योग क्षेत्र, गरीबी, रोजगार एवं बेरोजगारी और प्रमुख समितियाँ। इसके बाद प्रमुख आयोग,
इसके बाद जीएसटी, फिर प्रमुख योजनाएं यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इसके बाद बजट, फिर आर्थिक सुधार, फिर जनगणना, इसके बाद पढ़ेंगे आप लोग विविध। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स की। तो फिजिक्स में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। तो फिजिक्स में सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसके बाद प्रकाशिक घटनाएं, इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे गति और गति के नियम, इसके बाद कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, इसके बाद पढ़ेंगे आप गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, और इसके बाद पढ़ेंगे आप तरंग, फिर ध्वनि, इसके बाद विद्युत। चलिए इसके बाद आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी हम बता देते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले दोस्तों आपको पढ़ना है अम्ल, क्षार, लवण। ठीक है, पहला टॉपिक है। इसके बाद पढ़ेंगे आप परमाणु संरचना, फिर पढ़ेंगे आप धातु अधातु के गुण जो है थे, इसके बाद पढ़ेंगे आप रासायनिक सूत्र, अयस्क और मिश्र धातु, इसके बाद आवर्त सारणी और फिर अणुभार, परमाणु भार, संयोजकता, ऑक्सीकरण, इसके बाद पदार्थ की अवस्था और फिर भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, इसके बाद आप पढ़ेंगे ईंधन। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं बायोलॉजी की। तो देखिए दोस्तों बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको बता देते हैं, और यदि आपने ये सारी टॉपिक अच्छे तरीके में पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले आप मानव तंत्र, है ना, क्या पढ़ेंगे मानव तंत्र, फिर पढ़ेंगे कोशिका, फिर रोग, पादप विज्ञान पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे आप जंतु वर्गीकरण, फिर पोषण, फिर पढ़ेंगे आप अनुवांशिकी, फिर इकोलॉजी, विज्ञान के इम्पोर्टेंट अध्ययन और रक्त। दोस्तों ये हमने एक आपको लिमिटेड सिलेबस बता दिया है, और दोस्तों यदि आपने लिमिटेड सिलेबस कवर कर लिया तो आप यकीन मानिएगा कि आपका आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा और एक आपके घर में एक खुशी आ जाएगी। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।